कैसे हो? आज शाम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जो मैंने सुबह स्टार्ट किया था क्वेश्चंस, और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि पुरातत्व स्थल खोखरा कोट कौन से ज़िले में है। तो जो खोखरा कोट है, खोखरा कोट कौन से ज़िले में है? रोहतक में है। हम बात करते हैं खोखरा कोट स्थल कहाँ है? रोहतक ज़िले में। रोहतक ज़िले में है। ठीक है, तो मैंने ये करवाया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था आप सभी से, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, मुझे तो बताना ही होता है, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जो राज्य है वो मौर्य राजा के जो भाग रहा है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र, किस राजा मौर्य के राज्य का भाग रहा है? तो सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य। हरियाणा का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का भाग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़ा तेज़ी से करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस जो हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारा पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया था। किसके पेपर में? पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया था। ठीक है, पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा फतेहाबाद नगर है किसके नाम पर बसाया गया था? फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? जो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे उनके बेटे के नाम पर, फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया गया था। फतेहाबाद फतेह खान के नाम पर बसाया गया था। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी हमारा पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया है। पंचायत ऑफिसर के पेपर में आया है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जो ख्वाजा खिर्ज है, जो ख्वाजा खिर्ज का जो मकबरा है जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था वो किस नगर में स्थित है? ठीक है, तो वो जो है हमारा सोनीपत में स्थित है। कहाँ पर? सोनीपत में स्थित है। ख्वाजा
खिर्ज का मकबरा। ख्वाजा खिर्ज का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, ख्वाजा खिर्ज का मकबरा हमारा, सिंपल सी बात करें तो हम सोनीपत में। अगला क्वेश्चन मैं करूं कि जो हरियाणा में राजा जन्मेजय, एक राजा थे जन्मेजय, उनका संबंध किस नगर से था? राजा जन्मेजय का संबंध, राजा जन्मेजय का संबंध सफीदो, जो कि जींद में है, सफीदो जो कि कहाँ पर है? जींद में है, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, दूध की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजा जन्मेजय का जो संबंध था वो सफीदो से था। ठीक है, और अगर हम बात करें छज्जू जी का संबंध कहाँ से था? झज्जर से था। युगंधर का जो संबंध था वो हमारे जगाधरी से था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह कौन सा शूरवीर था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि हरियाणा का वह कौन सा शूरवीर था जिसने मणिपुर में सबसे पहले तिरंगा फहराया था, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था वो, उनका जो नाम था वो था मेजर सूरजमल। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रखने वाला हरियाणा का शूरवीर मेजर सूरजमल था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से जो संबंधित रखने वाला हरियाणा का जो शूरवीर था वो कौन था? मेजर सूरजमल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि जो राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, वह कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी? तो वो जो शताब्दी थी वो थी हमारी शताब्दी 7वीं शताब्दी। कौन सी? 7वीं शताब्दी। या आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र में थानेसर नाम से
राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो मृत्यु हुई थी वो उनकी हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला जो कि करनाल से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी वो मैं आप लोगों को, जो कोलंबिया का जो अंतरिक्ष से वो वापस जो अंतरिक्ष था वो वापस आ रहा था और धरती पे आने से पहले ही उनकी जो यान थी वो ध्वस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। करनाल से ये थी। ठीक है, करनाल से ये थी और 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं और एक चीज़ और रह गई कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? गठन के समय हरियाणा में, गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने थे? 7 जिले थे। और अगर बात करूं कौन कौन से, तो हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, अंबाला, रोहतक, करनाल, ये हमारे जिले थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो अंतिम शासक था वो कौन था? हमारे राजा हेमचंद्र हेमू थे। अब क्वेश्चन में बात करूं कि जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा को किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो जो स्थान था वो था हमारा हांसी। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को 1797 में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने हांसी को 1797 में अपनी राजधानी बनाया था। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नाहर जो वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा के किस स्थान पर है? तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य, मैंने आपको एक इसकी क्लास जो वन्यजीव ब्रीडिंग सेंटर्स की जो अलग से क्लास, एक पूरी क्लास ली थी जिसमें जू चिड़ियाघर और जो वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों की क्लास मैंने अलग से ली है। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है हमारा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि जो थानेसर है किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी थी? तो थानेसर राजधानी राजा हर्षवर्धन की थी। ठीक है, इन्होंने जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो थानेसर को बनाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उस क्वेश्चन का करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जो मैंने आप लोगों को जू और जो वन्य जीव अभ्यारण्य करवाए थे उसको याद करना आप लोगों को, क्योंकि उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा ही आएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? ठीक है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो जो जिला बना है अब तो जो हमारा बना है वो चरखी दादरी ही है। जो अभी 22वां जो जिला बना है वो है हमारा चरखी दादरी। हरियाणा का अंतिम जिला चरखी दादरी बना। इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारा जो जिला था वो कौन सा था? पलवल था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम था? सरपदमन हरियाणा के किस जिले का नाम था? जो सरपदमन था, सरपदमन सफीदों का नाम था, जो कि जींद जिले से ताल्लुक रखता है। ठीक है, सफीदों का नाम था जो कि जींद जिले से ताल्लुक रखता है, जिसे हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो किस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध तराइन में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहते थे। ठीक है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहते थे?
बहुधान्यक कहते थे। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन होगा वो है हमारा ये कि क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवा दी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को पहले हमें याद करना। ये नहीं कि मैं आप लोगों को करवाता रहूं और आप लोग इसको करते करते आप लोग बोर हो जाएं। तो हमें चीज़ें किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आप लोगों को समझा दिया है। क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है, जो हरियाणा का जो इतिहास है वो क्या है हमारा, मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ और चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। ठीक है। क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ को किस राजा ने बलिदान दिया था? बल्लभगढ़ को किस राजा ने बलिदान दिया था? तो जो वो राजा थे हमारे नाहर सिंह थे। नाहर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चीनी यात्री आया था एक हेमसोंग। हेमसोंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? हरियाणा क्षेत्र में जो राजा हर्षवर्धन थे उनके समय पर जो हेमसोंग चीनी यात्री था वो आया था। तो चीनी यात्री हेमसोंग, चीनी यात्री हेमसोंग राजा हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, चीनी यात्री राजा हेमसोंग के समय में आया था। 629 ईस्वी के शासनकाल के दौरान ये हमारे हरियाणा में आया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक का जो वर्णन किया है, पूरी जो उनकी पुस्तक है थानेसर, पूरी थानेसर का जो वर्णन किया है उस पुस्तक के अंदर है। और हर्षवर्धन का जो 606 में राज्य अभिषेक हुआ था और अपनी राजधानी जो थानेसर बनाई थी। अब बात करें हम कि हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो हर्षवर्धन कालीन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हर्षवर्धन कालीन में ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी हमें? सोनीपत से मिली थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन कालीन में जो ताम्र मुद्राएं थी वो हमें सोनीपत से मिली थी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और ऐसे ही मैं आपको अब थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करवाया करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकें। तो इसी के साथ आज की आप सभी को शाम की आपके अमित शेखावत भाई की तरफ से राम राम।